देखो यार, अगर तुम लोग AEW वर्ल्ड चैंपियन MJF के फैन हो, जो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि गाइज AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर MJF को इंजरी हो चुकी है। NJPW सुपरस्टार जस्टिन थंडर लाइगर के AEW में डेब्यू को लेकर टोनी खान ने काफी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। AEW के ब्रांड न्यू टीवी शो AEW कोलिजन को लेकर AEW कंपनी को मोटे पैसे मिल रहे गए। AEW में सैमी हैदर के इंजरी और टाइटल लॉस को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। AEW का एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार NJPW के डोमिनियन पर डेब्यू करने वाला है। तो गाइज वहीं AEW के अपकमिंग कोलिजन शो पर CM पंक के रिटर्न होने से पहले CM पंक कोलिजन को प्रमोट कर रहे हैं। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज पहले बात करेंगे AEW वर्ल्ड चैंपियन MJF की। बल्कि कि हम लोगों ने कल AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू पर देखा। कल AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर फेटल 4-वे AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के अंदर MJF ने AEW के तीनों पिलर्स को बीट करके AEW के वर्ल्ड टाइटल को रिटेन कर लिया था। बट गाइज यहीं अब उस मैच के अंदर MJF को ब्रोकन 4 आर्म इंजरी हो चुकी है। क्योंकि गाइज यहां पर इस हफ्ते PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि उस मैच के अंदर एक टाइम पर जब डार्बी एलन मैच के अंदर पावर बम्प हिट कर रहे थे, तो गाइज डार्बी एलन डायरेक्टली MJF के 4 आर्म पर जाकर गिरे थे, जिसकी वजह से डार्बी एलन की चोट लगने की वजह से MJF को 4 आर्म इंजरी हो चुकी है। और गाइज यहां पर AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर फेटल 4-वे AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के अंदर AEW वर्ल्ड चैंपियन इंजर्ड हो चुके गए। बट गाइज यहां पर बढ़िया बात यह है कि MJF की ये इंजरी कोई ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं गई। और गाइज क्योंकि MJF AEW के अंदर हर हफ्ते रेसल भी नहीं करते गए, तो गाइज इसीलिए AEW के अंदर MJF को लीव लेने की कोई भी जरूरत नहीं गई। और गाइज PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि क्योंकि MJF की ये इंजरी ज्यादा सीरियस नहीं गई, तो गाइज MJF AEW कंपनी से किसी तरीके का कोई भी लीव नहीं लेंगे। और गाइज वो AEW के डायनामाइट पर भी काम करने वाले गए। वेल गाइज यहाँ पर मैं भी नहीं चाहता हूँ कि इंजरी बिल्कुल भी सीरियस हो, क्योंकि गाइज यहाँ पर ऑलरेडी AEW के अंदर AEW के एक चैंपियन को इंजरी की वजह से टाइटल को हारना पड़ा है। गाइज AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर टोनी स्टॉर्म के जेमी हैदर को बीट करके AEW वुमेन चैंपियन बनने के बाद अब यहीं AEW के बैक स्टेज के ऊपर इस मैच के रिएक्शन को लेकर काफी बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। वेल गाइज इस हफ्ते PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW कंपनी में AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर जेमी हैदर इंजरी के साथ रेसल कर रही थी। और गाइज जैसा कि मैंने भी आप लोग को डबल और नथिंग पेपर व्यू के पहले ही बताया था कि AEW वुमेन चैंपियन जेमी हैदर इंजर्ड हो चुकी है। तो गाइज यहीं जेमी हैदर के इंजर्ड होने के बाद भी जेमी हैदर ने टाइटल को वैकेट करने के बजाय AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर इंजरी के साथ वुमेन चैंपियनशिप मैच को रेसल किया था। और गाइज जेमी हैदर के इंजर्ड होने की वजह से ही टोनी खान को जेमी हैदर को टाइटल को हरवाना पड़ा है। बट गाइज यहाँ पर जेमी हैदर के इंजर्ड होने के बाद भी पेपर व्यू पर रेसल करने के बाद जब जेमी हैदर बैक स्टेज एरिया पर पहुंची, तो गाइज AEW के बैक स्टेज के ऊपर हर कोई जेमी हैदर की काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था। क्योंकि गाइज रेसलिंग में ऐसे बहुत ही कम रेसलर्स हैं जिनके इंजर्ड होने के बाद भी वो पेपर व्यू पर जाकर टाइटल मैच लड़ते गए। और गाइज जेमी हैदर के इस काबिलियत को देख के AEW के बैक स्टेज पर लोग जेमी हैदर से काफी खुश हैं। बट गाइज यहाँ पर अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या जेमी हैदर की इंजरी की वजह से अब वो AEW कंपनी से लीव लेती गए। और गाइज अगर जेमी हैदर लीव लेती गए तो गाइज वो AEW में वापस कब आती गए। गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू के मीडिया कॉल की। वेल गाइज कल यहाँ पर AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू के मीडिया कॉल के ऊपर टोनी खान ने AEW के ब्रांड न्यू टीवी शो AEW कोलिजन और AEW के वार्नर मीडिया से टीवी डील को लेकर बात की थी, जहां पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू के ऊपर AEW में कोलिजन शो को लेकर AEW कंपनी को वार्नर मीडिया से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। और गाइज टोनी खान ने मीडिया को यह कंफर्म किया कि AEW के डायनामाइट और AEW के रैम्पेज के बाद अब जबकि AEW कंपनी उनका नया शो AEW कोलिजन ला रही है, तो गाइज इसके लिए वार्नर मीडिया ने टोनी खान को मोटे पैसे दिए हैं। और गाइज टोनी खान ने ये तो नहीं रिवील किया कि वार्नर मीडिया की तरफ से टोनी खान को AEW कोलिजन के लिए कितने पैसे मिल रहे हैं। बट गाइज यहाँ पर टोनी खान ने ये कंफर्म कर दिया है कि AEW के कोलिजन शो को लाने के लिए वार्नर मीडिया टोनी खान को एक्स्ट्रा पैसे दे रही है। और गाइज इसीलिए टोनी खान AEW के कोलिजन शो को रैम्पेज की तरह टेप न करके बल्कि लाइव ले जाने वाले गए। वेल गाइज यहाँ पर एक्चुअली AEW कोलिजन के लिए टोनी खान को कितने पैसे मिले गए अभी तक इसको लेकर कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई गए। बट गाइज जहां तक बात खान के मीडिया कॉल की, तो गाइज टोनी खान के इस मीडिया कॉल के अंदर टोनी खान ने NJPW लेजेंड जस्टिन थंडर लाइगर का AEW में डेब्यू कंफर्म कर दिया है। जहां पर कल टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि कनाडा के अंदर AEW के अपकमिंग ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट के अंदर टोनी खान जस्टिन थंडर लाइगर को AEW में लाना चाहेंगे। और गाइज क्योंकि यहाँ पर ओवन हार्ट और जस्टिन थंडर लाइगर बहुत ही पहले राइवल रह चुके हैं, तो
तो गाइज इसीलिए AEW के इस साल के इस टूर्नामेंट के ऊपर टोनी खान कनाडा के अंदर जस्टिन थंडर लाइगर को AEW में लाने वाले गए और गाइज वो बहुत जल्द NJPW के मैनेजमेंट से जस्टिन थंडर लाइगर के AEW में आने को लेकर बात भी करेंगे। वेल गाइज मैं तो यहाँ डेफिनेटली जस्टिन थंडर लाइगर को AEW में देखना चाहूंगा। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बात करते हैं NJPW में AEW के रिव्यू की। वेल गाइज अगर आप लोग मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो नहीं कर रहे हो तो गाइज मैं आपको बता दूं NJPW के अपकमिंग पेपर व्यू NJPW डोमिनियन के ऊपर BCC NJPW के अंदर बहुत ही बड़ा मैच लड़ने वाली गए, जहां पर NJPW के डोमिनियन पेपर व्यू के ऊपर NJPW में जॉन मॉक्सली शोटा यूमिनो NJPW के 6 मैन टैग टीम चैंपियन ओकाडा तनाहाशी और इसी को फेस करने वाले गए। और गाइज कल यहां पर जब AEW का डबल और नथिंग पेपर व्यू हो रहा था तो गाइज सेम टाइम के ऊपर NJPW का बेस्ट ऑफ सुपर जूनियर पेपर व्यू हो रहा था, जहां पर NJPW के पेपर व्यू के ऊपर NJPW ने इस चीज को रिवील कर दिया है कि 4 जून को NJPW के डोमिनियन पेपर व्यू के ऊपर AEW में जॉन मॉक्सली और शोटा यूमिनो के साथ साथ जो तीसरा रेसलर तनाहाशी ओकाडा और इसी को चैलेंज करने वाला है वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि BCC के मेंबर और ROH के करंट वर्ल्ड चैंपियन क्लॉडियो कोस्टांगली गए। और गाइस यहां पर यह कंफर्म हो चुका है कि मात्र अब से 5 दिन के अंदर NJPW के डोमिनियन पेपर व्यू के ऊपर क्लॉडियो कोस्टांगली फाइनली जापान में उनका डेब्यू करेंगे। और गाइस 4 जून को NJPW के डोमिनियन पेपर व्यू के ऊपर क्लॉडियो कोस्टांगली शोटा यूमिनो और जॉन मॉक्सली NJPW के 6 मैन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। वेल गाइस मैं तो यहां पर क्लॉडियो के डेब्यू को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के कोलिजन शो की। गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि AEW कंपनी का कोलिजन शो पहली बार शिकागो इलिनॉइस के अंदर होने वाला है, जहां पर 17 जून को यूनाइटेड सेंटर के अंदर AEW कोलिजन का डेब्यू कराने वाले गए। और गाइज क्योंकि ये शो यूनाइटेड सेंटर शिकागो के अंदर हो रहा है तो गाइज ये चीज भी 100% कंफर्म मानी जा रही है कि इसी शो के ऊपर CM पंक AEW पर रिटर्न करेंगे। और गाइज 17 जून वो डेट होने वाला है जब CM पंक AEW कंपनी पर उनकी वापसी करेंगे। बट गाइज क्योंकि यहाँ पर अभी तक AEW कंपनी के द्वारा CM पंक के रिटर्न को लेकर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है तो गाइज इसीलिए अब भी बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज हैं कि क्या सच में CM पंक कोलिजन पर आएंगे या नहीं। वेल गाइज यहां पर अब CM पंक ने पहली बार इस चीज को हिंट कर दिया है कि वो AEW कोलिजन पर आने वाले गए। और गाइज CM पंक के AEW कंपनी से सस्पेंड होने के बाद ये पहली बार हुआ है जब CM पंक AEW के किसी इवेंट को प्रमोट कर रहे गए, क्योंकि गाइज इस हफ्ते CM पंक ने इंस्टाग्राम के ऊपर AEW कोलिजन के पोस्टर को शेयर किया है। और गाइज वैसे तो इस पोस्टर के ऊपर CM पंक ने बाकी सभी रेसलर्स के फेस पर डैन हुसैन के फेस को लगा दिया है। बट गाइज यहां पर बढ़िया बात यह है कि CM पंक ने जब इंस्टाग्राम के ऊपर AEW कोलिजन के इस पोस्टर को शेयर किया तो गाइज CM पंक ने इंस्टाग्राम के ऊपर AEW कोलिजन के टिकट को खरीदने के लिए नीचे लिंक को भी शेयर किया है। और गाइज बेसिकली CM पंक फैंस को ये कह रहे गए कि फैंस को AEW कोलिजन के टिकट को बाय करना चाहिए। और गाइज अब यहां पर CM पंक भी इस चीज को कंफर्म कर रहे गए कि वो AEW कोलिजन पर वापस आने वाले गए, क्योंकि गाइज अगर CM पंक AEW कोलिजन पर नहीं आने वाले होते तो गाइज CM पंक इंस्टाग्राम के ऊपर फैंस को AEW कोलिजन के टिकट को खरीदने का लिंक क्यों देते। वेल गाइज यहां पर देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि टोनी खान पंक के रिटर्न को एक्चुअली कैसे कराते गए। और गाइज AEW के कोलिजन शो के ऊपर CM पंक के रिटर्न होने के बाद पंक का पहला राइवल कौन होता है। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।